अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठनों की हलचल ने एक बार फिर गर्माहट ला दी है। एक बार वहां फिर हलचल दिख रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर है कि जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर में लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी लीडर एक साथ देखे गए हैं। बहावलपुर में लश्कर की एक हाई लेवल मीटिंग की गई। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ, लश्कर के ये तीनों आतंकी चेहरे 12 जनवरी को पाकिस्तान के बहावलपुर में थे। वही बहावलपुर जिसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ कहा जाता है। बहावलपुर से आया ये वीडियो एक बड़ा संकेत है। संकेत ये कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर हाथ मिला सकते हैं, वरना जैश का गढ़ कहे जाने वाले बहावलपुर में लश्कर के आतंकियों की मीटिंग न होती। और इसी बात ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। खबर आई कि 12 जनवरी को बहावलपुर में लश्कर के आतंकी एक मदरसे में इकट्ठा हुए थे। एक मीटिंग हुई थी जो 3 घंटे तक चली। मदरसे के बाहर कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए कोई अंदर नहीं जा पाया, मगर बैठक के वीडियो और तस्वीरें आ गईं। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद लश्कर के आतंकी जैश के आतंकियों से मिले थे। मतलब कुछ तो प्लानिंग हो रही है और इसीलिए भारत की उनकी हर हरकत पर नजर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर और जैश दोनों के मुख्यालय भारत की सेना ने ध्वस्त कर दिए थे। और अब एक बार फिर बहावलपुर में कुछ बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बहावलपुर को ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। बहावलपुर को पाकिस्तान में आतंक का गढ़ माना जाता है। बहावलपुर को जैश का मजबूत किला भी कहा जाता है। और उसी किले में दो आतंकी संगठनों के लोग जुटे और सवाल उठे कि क्या भारत के खिलाफ जैश और लश्कर हाथ मिलाने वाले हैं। इस बैठक में हाफिज सईद के बेटे की मौजूदगी ने भारत को सावधान किया, क्योंकि तलहा सईद को लश्कर तैयबा की अगली पीढ़ी का चेहरा माना जाता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तलहा फंडिंग और नेटवर्क विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है, यानी सीमा पार आतंकी एक्टिव हैं जिसकी भारत को खबर है। आर्मी चीफ ने भी कहा था कि सेना की आतंकियों की हर हरकत पर नजर है। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। माना जा रहा है कि सीमा पार बैठे आतंकियों में इसी बात की बौखलाहट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी कमर तोड़ दी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उन्हें ऐसा मारा था कि फिर से उठकर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जैश और लश्कर हाथ मिला सकते हैं। बहावलपुर की मीटिंग इसका सबूत है, और इसीलिए भारत की सेना और एजेंसियां उनकी सारी हरकतों पर नजर रख रही हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी वैसे ही सेना और एजेंसियां अगला कदम उठा लेंगी।